अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। साहब, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में फ़लस्तीन के ऊपर जो बमबारी फायरिंग हो रही है, ममालिक को क्या बोलना चाहिए और इंडिया के मुसलमानों को क्या कहना चाहिए? इसके पीछे कुछ साजिश है या कुछ बड़ी प्लानिंग है या कुछ गेम खेल रहे हैं? इसके पीछे क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हम रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम से गुज़र रहे हैं। हर मोमिन की ये कोशिश होती है कि अल्लाह के क़ुर्ब को, तक़र्रुब को हासिल करे, उसके रज़ा को हासिल करे। तो इस मसले पर आप हम ये देखें कि हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस, जिस तरफ रुख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक नमाज अदा की थी और सफ़र मेराज से वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे, ये अम्बिया की सरज़मीन पर आज यहूदियों का कब्ज़ा है। एक ऐसी हुकूमत वहाँ पर काबिज़ है जिसका कोई वजूद नहीं है, क़ासिब हुकूमत है जिसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये दो मज़ालिम का सिलसिला रोज़ अव्वल से जारी है, तकरीबन 70 सालों से जारी है, लेकिन रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ये जुल्म का सिलसिला बढ़ता जाता है। तो आखिर जो है इसके क्या वजूहात हैं, उन मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए और इस मुल्क में रहते हुए मुसलमानों ने हिंद को क्या करना चाहिए? क्यों? क़िबला अव्वल आपका हमारा अक़ीदे का मामला है, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है। क़िबला अव्वल है हमारा, अक़ीदत का मकाम है, अक़ीदत का मरकज़ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईमान के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं फ़लस्तीनी भाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुमको मैं आज़माऊँगा खौफ से, ख़तर से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, और देखूँगा कि कौन साबित कदम रहता है। हम ये देख रहे हैं कि क़िबला अव्वल को आबाद रखने में, अपने सजदों से, अपने रुकू से, तिलावत से, अपनी इबादतों से आबाद रखने के लिए, उस क़िबला अव्वल के तक़द्दुस को बहाल रखने के लिए फ़लस्तीनी मुसलमान पूरी कुर्बानी दे रहे हैं। वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं इसराइल से, यहूदियों से, उनकी फ़ौज से, उनकी पुलिस से। गोलियों के बौछार में वो जो सजदे अदा कर रहे हैं, गोलियों के बौछार में रुकू अदा कर रहे हैं, गोलियों के बौछार में अपने औलाद को खोते हुए, अपने भाइयों को जो अपने से खोते हुए, वो अपने सुजूद से उस मस्जिद को आबाद रख रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो है यहूदियों की फ़ौज जब आती है, पुलिस जब आती है, 10-12 साल के बच्चे, 8 साल के, 6 साल के बच्चे अपने जो है अपने हाथों में जो पत्थर लिए उनका मुकाबला करने के लिए अज़्म हौसले के साथ वो मुजाहिदीन बने हुए उनसे मुकाबला कर रहे हैं। ये ईमान के उस मेराज पर हैं, अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के रज़ा को हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बात है कि ये 70 सालों से जुल्म व बर्बद का सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इस सिलसिले में आपको हमको जो गौर करने की ज़रूरत है वो ये आज जो है कुछ रॉकेट बरसाए गए यहूदियों पर, उसके जवाब में वो मुसलमानों पर जो है क्या कर रहा है? बमबारी कर रहा है, उनका जुल्म सितम का और सिलसिला बढ़ गया है। अब होगा क्या? अब आगे 70 सालों से हम जो देख रहे हैं कि अब होगा क्या आगे? यही होगा, चंद मुस्लिम ममालिक इसके जो मजम्मती बयान देंगे, जैसा कि जो है कुछ इक़दाम करने की कोशिश का हमारे सामने इजहार करेंगे। अल्लाह करे कि वो कोशिश जो चल रही है वो कामयाब हो। लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं, हमारा तजुर्बा ये है, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देता है, सऊदी अरब कुछ बात ज़बान खोलता है, शायद ही कभी खोले, तुर्की को ज़बान खोलता है। लेकिन इसके बाद होगा क्या? चंद दिनों के बाद हो सकता है कि जो है अमन कायम हो जाए, फिर हालात मामूल पर आ जाएंगे। उस बाद फिर क्या होगा कि इन मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा आपसे इस बात की गुजारिश करेगा कि आप चंदे दें। तो फिर होगा ये कि मुसलमान ममालिक करोड़हार जो डॉलर्स के जो चंदे वो देंगे, तो फिर उससे क्या जो है मुसलमानों पर जुल्म का सिलसिला ख़त्म होगा? नहीं होगा। लेकिन ये साजिश जो है ये है कि फ़लस्तीनियों का जो इलाका, उस इलाके में यहूदियों को आबाद करने का सिलसिला जारी रहेगा, वहाँ पर मकानात बनाए जाते रहेंगे, उन पर जुल्म सितम ढाया जाता रहेगा। अब तक जो मुसलमान ममालिक ने जो रकम जो है फ़लस्तीनी की इमदाद के लिए खर्च की है, अगर वो इस रुए ज़मीन से इसराइल के वजूद को ख़त्म करने के लिए वो रकम जंग का अगर खर्च करते, तो यहूदियों का जो वजूद ख़त्म होकर रह जाता, इसराइल की हुकूमत ख़त्म होकर रह जाती। ये है असल आपके हमारे ईमान का मसला। होगा क्या? तो हम जो है आप मदद के नाम पर आप यूएनओ को, अक़वाम मुत्तहिदा को चंदे देते मुसलमान। क्यों मैं पूछता हूँ OIC से, अरे मुसलमानों आपका जो है 57 ममालिक का जो है आपका एक विफाक है,
आपको OIC क्या कर रहा है, वहां पर आपका दफ्तर क्यों मौजूद नहीं है? एक मुस्लिम मुल्क में मुसलमानों की मदद के लिए आप अपना दफ्तर नहीं रखते, आप अपना वहां पर अमला नहीं रखते, उनकी मदद के लिए, आपके हालात को जानने के लिए वहां पर आप अपना जो है क्या मकाम रखते हैं, क्या जो है आप इकदाम आपने किए हैं? फिर अक़वाम मुत्तहिदा जो है क्यों, वो सिर्फ क्या आपके मजम्मती क़रारदादों से जो है क्या इसराइल का जुल्म खत्म होगा? क्या मुक़द्दस क़िबला वल आज़ाद होगा? क्या हमारे कब्जे में आएगा? ये वो सवाल है जो मिल्लत इस्लामी को सोचने की जरूरत है। अब जो है आपको जो काम करनी है इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क के बिलखुसूस मैं कहता हूँ उलमा और मशाखीन से और उन खतीबों से मैं गुजारिश करता हूँ, उन मुसलमानों से जो मेरी आवाज़ सुन रहा है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कल अगर ईद हो जाए, परसों अगर ईद हो जाए, तो आपको मैं ये बिलखुसूस मैं जहाँ जिन मसाजिद में नमाज अदा की जा रही है उन खतीबों से मैं कहता हूँ कि आप इस बात की गुजारिश करें, बल्कि इस बात का अहद लें, बस कसम खिलाएं मुसलमानों के, इसराइल के किसी प्रोडक्ट को मुसलमान हरगिज़ ना खरीदें, उनका माशी मखाता करें, उनके सोशल बाइकाट उनका बाइकाट किया जाए। ये कदम आपको उठाना चाहिए। ईद के मौके पर नेस्ले का दूध, नेस्ले का जो है प्रोडक्ट खरीदने वाले मुसलमानों, क्यों आप हराम के जो उनके कमाई के उनको जो है पहुंचाते हो? उसमें यकीनन सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, ये जो हराम भी है, लेकिन अपने दुश्मनों की उनके जो है उनका माल खरीद कर उनकी मदद क्यों करते हो आप? क्या आपको इस मुस्लिम भाइयों के जो ईमान का आपका कोई जो है तकाजा है कि नहीं, कोई रिश्ता है कि नहीं? वो आपके भाइयों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और आप है कि उनके माल को खरीदते, उनके मजबूत करते हैं, उनको फायदा पहुंचाते जा रहे हैं। क्या आप अलहुब्बु लिल्लाह अलबग़्ज़ु लिल्लाह का इस्लाम के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, क़िबला अव्वल के लिए और जो है क़िबला अव्वल के तक़द्दुस की बहाली के लिए क्या आप इतनी दुश्मनी नहीं रख सकते? आप क्या उनके सामान खरीदने का बाकायद नहीं कर सकते? आप क्यों आप उनके सामान खरीदने पर उतावले आप हो जा रहे हो? क्यों बेचैन हो, क्यों मुस्तरीब हो? क्या यही ईमान का तकाजा है कि आपके भाइयों का कत्ल करते जाएं और उनकी माओं के गोदों को उजाड़ दिया जाए, एक बाप से उसके बेटे को छीन लिया जाए, एक जो है बीवी से उसके शौहर को छीन लिया जाए, और आप है कि जो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उसके जो है उनसे सामान खरीदते जा रहे हैं? ईमान का तकाजा है कि हर चीज का बैकाट के कदे आप सामान ना खरीदें। इसलिए हो रहे हैं कि मुसलमान आज जो है उम्मत वाहिदा नहीं है। मुस्लिम ममालिक वो ऐसे के मुसलमानों, तुम उम्मत वाहिदा नहीं हो, तुम कौम हो। क्या खूब कहा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साखीन बिना की रविश लुत्फ़ सितम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका वो मजहब का कफन है, ये बुत के तराशीद तहजीब नबी है, गारत गरे काशाने दीन नबवी है। हम पाकिस्तानी नहीं, हम बांग्लादेशी नहीं, हम सऊदी नहीं, हम कोयती नहीं, हम उम्मत वाहिदा हैं, यही हमारी पहचान है। कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों, हम उम्मत वाहिदा हैं। अल्लाह के शायर की हिफाजत करना, क़िबला अव्वल के तक़द्दुस को बहाल करना, इन इस्लाम दुश्मनों को निस्त नाबूद कर देना आपका हमारा दीनी फरीज़ा है। वो चाहते हैं कि जो है उनका मसीहा आएगा। कौन आएगा? दज्जाल आएगा। दज्जाल के आने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। क्या उसका मुकाबला करने के लिए, हम अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हम आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम आप? खराज मंजूर कर रहे हैं? क्या इससे जो है क़िबला अव्वल का तक़द्दुस पामाल बहाल हो जाएगा? इसके लिए आपको हमको जो कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि आप और हम उम्मत वाहिदा बने। आप हम इसके असरात को देख रहे हैं। वो असरात हम ये देख रहे हैं कि छोटे से छोटा मुल्क आज म्यांमार जैसा मुल्क मुसलमानों को जुल्म कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, मस्जिदों को तबाह बर्बाद कर रहा है, और जो श्रीलंका तबाह बर्बाद कर रहा है। इस मुल्क में जो मुसलमानों की तबाही बर्बादी का सिलसिला जारी है, मुसलमानों को जो यूपी में पुलिस घरों में घुसकर उनका कत्ल कर रही है, मार रही है, जुल्म कर रही है इसराइल की तरह। कौन ना इस जुल्म को जुल्म समझने वाला है? अगर आप उम्मत वाहिदा हैं तो मुसलमान पर होने वाले जुल्म को जुल्म महसूस करेंगे। नहीं, अगर कौम अगर हैं तो अगर आप इस जुल्म को महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको मुस्लिम उम्मत वाहिदा बनना पड़ेगा। इस कलमे के तकाज़ों को आपको पूरा करना पड़ेगा, और आपको जो है आपकी अपनी हुकूमतें नहीं, आपको क़ियाम खिलाफत के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। एक अमीर की इताअत को आपको मानना पड़ेगा, उस इताअत के उस हुक्म की तामील करते आपको नज़्म करना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपके इत्तेहाद से, आपके नज़्म से, आपकी ताकत से काफिर डरेंगे, लरज़ जाएंगे, कांपेंगे, और क़िबला अव्वल का तक़द्दुस बहाल होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसका असर यह हो रहा है कि दुनिया में मुसलमान बेवकूफ़ होकर रह जा रहे हैं।
خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے آپ کی اپنی حکومت، آپ کی آرائم، آپ کا آسائش، آپ کے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ عورتوں سے خلوت، آپ کی عیاشی آپ کو لے کر ڈوب رہی ہے. آپ نے اپنی پناہ حاصل کی ہے یورپ میں، آپ اپنی غلامی اختیار کیے ہوئے امریکہ کی، اسرائیل کی، یورپی ممالک کی آپ غلامی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اپنے تعلق کو اللہ کی ذات سے مضبوط کرو اور سنتوں کو اختیار کر لو. آپ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ جو ہے جنگ خندق کس انداز میں لڑی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی تھی، تب کہیں جا کر ہم کو جو غلبہ حاصل ہوتا ہے، ہم جنگ میں جیتتے ہیں. اور آپ ایسی کمروں سے نہ جو ہے وہ حکمران نکلنا چاہتے ہیں، ایسی کمروں سے نہ اس ملک کے امام نکلنا چاہتے ہیں، نہ علماء نکلنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم آنے والے جو ہے RSS کا اور جو ہے وشو ہندو پریشد کا عزائم کا، ان کے منصوبے کا، سازش کا مقابلہ کر سکیں گے؟ بازار میں نکل کر، سڑکوں پر نکل کر آپ کو ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اللہ آزماتا ہے آپ کو اور ہم کو جان کے مال کے نقصان سے اور خوف و خطر سے آزماتا ہے. وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس راستے میں جو اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے صرف اسلام کو چند عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام سمجھ لیا، چند محض روزے رہ کر بھی سمجھتے کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو یاد رکھو روزہ ہم کو کس بات کی تربیت دیتا ہے. ہم رات میں اٹھتے ہیں جب ہمیں گہری نیند آتی ہے، اور جب کھانا نہیں کھانے کی طبیعت چاہتے ہم سحری کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر نہ کسی انسان کو جو ہے نہ وقت پر نیند ملتی ہے، نہ وقت پر کھانا ملتا ہے، اور نہ وقت پر پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے. یہ تربیت ہم کو روزہ بھی دیتا ہے. کیا اس جانب کبھی علماء نے آپ کو مخاطب کیا، کبھی کہا کہ روزے کا مقصد یہ بھی ہے؟ اس مقصد سے دور رکھنے والے علماء، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ہے آپ کو ہم کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی پڑے گی، تب کہیں جا کر جو ہے اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، کشمکش انقلاب، کشمکش انقلاب. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.